हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारा एग्जाम्पल 8 जो हमारी 2.3 एक्सरसाइज है पोलिनोमियल, उससे रिलेटेड था। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल 9 है। उसके अंदर हमें करना क्या है, उसके अंदर हमें जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं एक इक्वेशन पोलिनोमियल के। वो पोलिनोमियल कितने ऑर्डर की है, यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर की है। ठीक है, तो अब हमें उसका जो ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर की हमें पोलिनोमियल गिवन है, उसके कुछ दो रूट हमें दे रखे हैं ऑलरेडी, और हमें जो बाकी हमारे जीरोज़ हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो अब हमें पता है कि एक्स रेस टू पावर अगर 4 है तो मीन्स वहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे जीरोज़ हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे 4 जो हमारे जीरोज़ रहते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सॉरी, 2 जो जीरोज़ रहते हैं वो फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी हमें गिवन है यहाँ पे। तो जो हमारे पास यहाँ पे पोलिनोमियल गिवन है वो क्या है, वो है 2x रेस टू पावर 4 माइनस 3x रेस टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, और अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इसकी जो जीरोज़ दे रखे हैं वो हैं हमारे √2 और माइनस √2। तो अब जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक, अगर हम एक नॉर्मल इक्वेशन लेके चलते हैं जिसके हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल से सिंपल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एक्स स्क्वेयर माइनस 4 ले ली और उसको इज इक्वल टू 0 रख दिया। तो अब इसके रूट हमारे पास क्या आएंगे, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये उधर पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे तो यहाँ पे रूट प्लस माइनस 4 आएगा। तो अब हमें पता है कि √4 किसके इक्वल होता है, 2 के, तो +2 और -2 आएगा। तो ऐसे करके मीन्स हमने ये कैसे निकालनी, तो हमारे पास एक जो सिचुएशन आती है वो ऐसे आती है और एक आती है ऐसे करके। ठीक है, जब हम इन दोनों को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से -2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ये जो दो जीरोज़ दे रखे हैं, इन जीरोज़ को यूज़ करके वापस हम क्या करेंगे, यहाँ से पोलिनोमियल निकाल लेंगे। ये तो हमने पहले हम सीख चुके हैं 2.2 एक्सरसाइज में कि हम पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं। तो वैसे भी मैंने आपको यहाँ पे एक ही हिंट दे दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको एक्स जो यहाँ पे नेगेटिव है वो तो जब एक्स इक्वेशन की फॉर्म में, पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखी जाएगी तो जो इसका साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे जब +2 आया तो वो -2 बनेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे -2 आएगा वो इधर आके +2 बनेगा। तभी तो इसको जब 0 के इक्वल पुट करेंगे जैसे, ठीक है, तभी तो ये उधर जाके माइनस का बनेगा। तो यहाँ पे माइनस है तो इधर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इक्वल की साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस √2 और x प्लस √2। तो ये बन गई हमारी यहाँ से एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अब हम जब इसके स्क्वायर करेंगे, जैसे इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, इसकी फिर इस फर्स्ट के साथ भी। तो पहले हम x की करते हैं दोनों के साथ। तो यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा x √2, यहाँ से बनेगा -√2 इंटू एक्स, और यहाँ से बनेगा -√2 इंटू √2। अब √2 इंटू √2 कितना होता है, हमारे यहाँ से 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि √2 का स्क्वायर हो गया यहाँ से, तो स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और ये यहाँ पे कितनी टर्म आई हमारी, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, x इंटू √2 है, x इंटू √2, और ये यहाँ पे क्या है, x इंटू √2 माइनस का है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको, √2x माइनस √2x, और यहाँ पे ये था -√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब स्क्वायर तो यहाँ पे कैंसिल हो चुका था रूट के साथ। तो अब यहाँ पे देखो आप, एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर -2। ये हमारी क्या आ गई, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन हमने कहाँ से बनाई, जो हमें जीरोज़ गिवन थे उससे। अब अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके जो बचे हुए जीरोज़ रहते हैं अगर वो फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इस जो इक्वेशन है x स्क्वायर -2, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे 2x रेस टू पावर 4 माइनस 3x रेस टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2।
ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें कोफिशिएंट और वेरिएबल्स की पावर इक्वल, कोफिशिएंट इक्वल और पावर इक्वल। तो अब यहाँ पे x की पावर क्या है 2, लेकिन यहाँ पे कितनी है 4, तो हमें x की पावर भी इक्वल करनी पड़ेगी यहाँ पे। और यहाँ पे कोफिशिएंट है हमारे पास 1, लेकिन यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2, तो अब हमें कोफिशिएंट भी इक्वल करना पड़ेगा। तो अब ये इक्वल कैसे हो सकता है, जब हम क्या करेंगे, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक्स स्क्वायर से भी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ रफ साइड करके कर लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए हमें। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवानी है, तो यहाँ पे 2 पहले इसके साथ करवाएंगे, तो 2 1 जा 2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 था, तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पे x की जो पावर है वो 2 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यहाँ पे बनेगा x की पावर 4। अब ये क्या है 2, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ से बनेगा 4x स्क्वायर। अब जो ये वैल्यू आई है इसको हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, और जिससे मल्टीप्लाई करवाई है वो हमारे यहाँ से क्वोशेंट है, तो उसको हमने ऊपर रख लिया। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो जब इसको माइनस करना है तो ये तो पॉजिटिव है साइन, अगर कुछ साइन ना लिख रखा हो तो इसका मतलब वो क्या डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसको नेगेटिव कर देंगे। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया, लेकिन ये जो x की पावर है ये तो स्क्वायर है, ये क्या है 3 है, तो इसका मतलब हमें ये जो माइनस 4x स्क्वायर था यहाँ लिखने की बजाय कहाँ लिखना था, यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको काट देते हैं, क्योंकि फिर इनको काटने में आसानी होगी यहाँ से। तो ये हमारी पॉजिटिव टर्म होगी, यहाँ पे हमारे पास कोई टर्म नहीं थी। तो अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे देखा हमने 4x स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है माइनस का 3x स्क्वायर, तो अब 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर, और यहाँ पे है हमारे पास माइनस 3x की क्यूब, ठीक है। और ये टर्म हमारे पास कौन सी बची, पॉजिटिव, क्योंकि इसका साइन क्या हो गया था, चेंज हो गया था, पॉजिटिव बन गई थी। ऊपर से अब हमने 6x भी उतार लिया और यहाँ से 2 भी उतार लिया, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर अब आगे हम देखें यहाँ पे, तो अब हमें जो कोफिशिएंट इक्वल करना है वो क्या करना है, यहाँ पे हमें बनाना है यहाँ पे इसको 3 माइनस का 3x की क्यूब, और लेकिन हमारे पास क्या है x स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमें इसको -3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, -3 रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। फिर अब हमें यहाँ पे और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साथ में इस जो -3 से करवाएंगे और साथ में x से भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास क्या है x क्यूब है, तो यहाँ पे x से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मीन्स हमें माइनस का 3x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इसको। तो अब अगर हम इस टर्म को माइनस के इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, तो अब यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे टर्म बनेगी वो ये बनेगी कि जो इसकी जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करवाई तो यहाँ से आएगा हमारे पास -3x की पावर 3, और यहाँ से क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे x था ही नहीं तो यहाँ पे सिर्फ 1x बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी ये टर्म आई है इस टर्म को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, और जिससे हमने मल्टीप्लाई करवाया वो हमारा क्वोशेंट है, तो उसको हमने यहाँ पे रख लिया। तो जब हमने यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट की तो हमें क्या करना है, जहाँ पे x की पावर क्यूब है तो वहाँ पे x की पावर क्यूब की वैल्यू रखनी है, और जहाँ पे x की पावर 1 है तो वहाँ पे x की पावर 1 की वैल्यू रखनी है। तो हमने यहाँ पे रख दिया 3x क्यूब और यहाँ पे लिख दिया 6x। तो जब हमने इसको माइनस किया तो माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ से x स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचा -2। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर -2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो x स्क्वायर -2 आया है अब इसको भी डिवाइड करवाना है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सेम यही टर्म है हमारे पास, तो मीन्स ये 1 जा पे जाएगी। जैसे हम 2, अगर हमें 2 को 2 से डिवाइड करना होता है, तो जब हम 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं 2 1 जा 2 ऐसे करते हैं, अगर सेम चीज़ हो तो यहाँ पे हमारे पास सेम ही है दोनों टर्म, तो यहाँ पे 1 जा पे जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे +1, तो ये बनेगा x स्क्वायर -2। तो ये पूरा पूरा यहाँ से डिवाइड हो गया। तो अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक मीन्स जो हमारा क्वोशेंट आया है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ से फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब हम इसके फैक्टर निकालेंगे यहाँ से, तो अगर आपको ये फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है कि हम किस चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करवाएं, तो उसको मल्टीप्लाई करवाने के जो हम यहाँ पे क्वोशेंट निकालते हैं, जैसे हमने पहले 2x² से मल्टीप्लाई करवाया, फिर हमने -3x से मल्टीप्लाई करवाया, फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया। तो इसकी भी एक हमारे पास ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि जैसे हमारे पास जो फर्स्ट कोफिशिएंट है जिसके इक्वल हमें इसको बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वो पहले रखेंगे। जैसे हमने अगर यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे रख दिया पहले, यहाँ पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पे 2x⁴ था ना हमारे पास, तो अब हम यहाँ पे 2x⁴ रख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने रख दिया 2x⁴, और हमारे पास ये क्या था, वेरिएबल जो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो 1x² था, तो हमने 1x² रख दिया। तो यहाँ पे 1 2 जा 2, तो ये तो कैंसिल होगा ही, तो मीन्स 2 ही बचेगा यहाँ से। तो फिर x⁴ यहाँ पे 4 है, तो x⁴ तो यहाँ से कट जाएगी और 2 बच जाएगी, तो x²। तो मीन्स फर्स्ट जो हमारा कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, 2x² आएगा। ऐसे ही करके हम बाकियों का निकाल सकते हैं। कैसे, जो अगला था हमारा -3x आया था, तो वो देख लेते हैं अब। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट जो कोफिशिएंट बना था, फर्स्ट कोफिशिएंट जिसकी पावर सबसे ज़्यादा थी, वो क्या थी, -3x³। लेकिन हमारे पास जो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो क्या था, x²। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -3 तो ऐसे कैसा आएगा, लेकिन x⁴ के साथ x⁴ में से 2 कट जाएंगे, तो यहाँ पे एक पावर बचेगी, तो x। तो अगला हमने क्या किया यहाँ पे, -3x। तो ये ट्रिक है, हम यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं कि हम जैसे हमारे पास आगे x² ही है, और यहाँ पे भी x² है, तो यहाँ पे x² को x² से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1। तो इसका मतलब हम ऐसे करके हमारे जो क्वोशेंट के यहाँ पे टर्म्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक थी। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और आपको अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है उसके हमें यहाँ पे रूट फाइंड आउट करने हैं। ये आई है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो चलिए अब हम ये इसके रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये है हमारी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम ये लिख लेते हैं 2x² - 3x + 1। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे 2x² - 3x + 1। अब हमें क्या करने हैं, इसके जो रूट हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो रूट फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो हम, अगर आपको उसकी वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हो। वहाँ पे पोलिनोमियल की सभी जितनी भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं वो सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन अब हम यहाँ पे करने तो हैं हमें इसके फैक्टर, तो वो फैक्टर देखिए अब हम यहाँ पे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ax² + bx + c = 0। तो अगर हमारे पास ऐसी टर्म है तो इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास बनेगी 2, और b की वैल्यू हमारे पास बनेगी 3, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। अब हमें पता है कि जब हम इसके रूट फाइंड आउट करते हैं तो रूट फाइंड आउट करने के भी 2 तरीके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो मल्टीप्लिकेशन वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हुआ, तो हम क्या करेंगे, जो a और c की जो मल्टीप्लाई है वो क्या होनी चाहिए, जो a और c की मल्टीप्लाई की हमने पहले, a और c की मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आया 2। तो हमें 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं, हमें 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं, जो b है हमारे पास, b क्या है, -3। तो -3 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 2 आए। अब हमें पता है 3 की, जैसे 2 × 1 कर दिया हमने, तो 2 + 1 करेंगे तो 3 बनेगा, और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 भी बनेगा। लेकिन इनका सम भी क्या बनना चाहिए, -3। तो यहाँ पे हम इसको भी -2 रख देंगे और इसको भी -1 रख देंगे। तो -2 + -1, तो -2 में ऐड करेंगे जब +-1 तो -3 बनेगा। लेकिन जब इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 बन जा 2, तो हमारे पास पॉजिटिव टर्म बनेगी। तो अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 2x², यहाँ पे बन गया हमारे पास -2x - x। हमने एक बार ये रख दिया, एक बार ये रख दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद है हमारे पास +1। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेना है इसके अंदर से। तो यहाँ पे 2 भी कॉमन आ सकता है और x भी कॉमन आ सकता है एक।
तो जब हमने यहाँ से 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया x, और यहाँ से जब हमने 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही बच गया, तो यहाँ पे बच गया -1। अब इसमें से क्या कॉमन लें, तो हमें ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि यहाँ पे सेम बन जाए हमारा। तो यहाँ पे देखो अगर हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से माइनस बाहर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, और यहाँ से माइनस बाहर जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से ही प्लस बनता है। तो एक माइनस चला गया तो यहाँ पे माइनस बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का बनेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 बाहर ले लेंगे और यहाँ पे बनेगा हमारे पास x - 1। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ये हमारी टर्म आई है इसमें से भी हम x - 1 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से x - 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास बच गया 2x - 1। अब हमें क्या करना है, ये टर्म किसके इक्वल है, हमारे 0 के। तो अब हम 1 बाय 1 इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो जब हमने x - 1 को 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से आया x = 1, और जब हमने 2x - 1 को 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से आया हमारा 2x = 1, और फिर आया x = 1/2। तो x की वैल्यू एक हमारी ये आई और एक ये आई, और दो हमें ऑलरेडी पता थी, √2 और -2। तो अब हमारे पास जैसे ऑर्डर 4 की पोलिनोमियल थी जिसके अंदर मैक्सिमम जो पावर थी x की वो 4 थी, तो अब हमारे पास रूट भी 4 आ चुके हैं। दो ऑलरेडी नोन थे और दो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.3 के सभी क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको अब तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।